पी का मन कर रहा है यार, सी का नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, क्या दिमाग पता नहीं क्यों कह रहा है कि पी ले लूँ सी ना लूँ। सर भी दर्द है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, रुक जाओ। एक 4 पॉइंट का रिस्क तो बनता है यार यहाँ पे। चार पॉइंट का रिस्क बनता है यहाँ पे पी में। पी में बन रहा है 4 पॉइंट का रिस्क। 4 पॉइंट दे दो, 10 पॉइंट ले लो। पॉजिटिव है मार्केट तो, सुपर पॉजिटिव है। एक मैंने स्कैल्प मारा है, ठीक है। 94 की बाइंग है, 92 का एसएल है 2 पॉइंट का। का 94 की बाइंग है, 92 का 2 पॉइंट का मारा है बस मैंने, 2 पॉइंट का। देखते हैं यार, 2 पॉइंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैल्प मारा है पी साइड में। मैंने 2 पॉइंट का रिस्क लिया है बस। 94 के बाएंगे, 92 एसएल है मेरा। हो गया हिट तो ठीक है, ना ही हो भगवान करे। 93 पे आ गया है। 1-2 पॉइंट एसएल तो ऐसे हिट हो जाता, लेकिन लिया है। पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा यहाँ पे सी में जाने का। जो मुझे लग रहा है शॉर्ट पोजीशन बनेगी इसमें, वो ये लग रही है शॉर्ट पोजीशन। ये एसएल है, बट आई रिपीट बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। 2 पॉइंट का ये एसएल है मेरा, बहुत रिस्की है। 2 पॉइंट का एसएल है बस। 97 आ गया है, 3 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है बस। 94 की बाइंग है, 92 का एसएल है, सिर्फ 2 पॉइंट का। 93.7 की है, 2 पॉइंट का एसएल है, मतलब टोटल लॉस है 170 रुपीज़ का बस। अब प्रॉफिट देखता हूँ, 1000 रुपये आता नहीं आता, 1000-1200। बहुत रिस्की ट्रेड है ये, लेकिन मुझे लग रहा है पॉजिटिव है डाटा, फुल पॉजिटिव है निफ्टी। तब भी कह रहा ना, माइंड मेरा आ गया। 99 आ गया भाई मेरे तो, प्रॉफिट में आ रहा है। 101 आ गया। हाँ चल बेटा चल, दिखा दे जलवे अपने। अपने जलवे दिखा दे। 10 पॉइंट दे दे यार कम से कम। बॉडी क्लोज नहीं हुई ना इसकी, 20 के नीचे। प्रॉब्लम ये है, बॉडी क्लोज हो जाती। एक सौ एक, चलो चलो चलो, 6 पॉइंट बुक। अरे तुमने भी एंट्री कर ली थी, तुमने भी कर ली थी एंट्री है, तुम लोगों ने भी। बहुत रिस्की ट्रेड था ये मुझे लग रहा है 120 तक जाएगा। 110 तो उसने टच करना ही करना है हर हालत में। लो मेरा 104 हिट, 104 हिट मेरा, मैं एग्जिट। हाँ बड़े समझ मेरे को लगा आप रिस्क नहीं लोगे। 2 पॉइंट का रिस्क लिया था, सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल था 94 के। मैं कहा ले लो यार, सुपर पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव होने दो इसको। हम ऐसे नहीं चलती ना गेम। नो कोई नहीं कोई नहीं, ये तो एक प्रैक्टिस थी कि कितना भी पॉजिटिव हो। आप बोल रहे थे ना ब्रेकआउट पे ले लो, अगर मान लो हम इस ब्रेकआउट पे लेते भी, तो ये बात आपको ही पता है, ये कैंडल सस्टेन होने के बाद ही लेते हम। ये कैंडल रुकने के बाद ही तो लेते आप लोग एंट्री। और फिर कब लेते, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक करता, यानी यहाँ कहीं लेते हैं आप एंट्री ना। इसमें 10 पॉइंट मिलते हैं आपको, कुछ नहीं मिलता, ऐसा हिट होता है इस ब्रेकआउट पे। 104, 5, 6, मैं कह रहा हूँ ना, इसके 120 तक के टारगेट लग रहे हैं मुझे। मैं 104 पे निकल गया, 106। फर्स्ट टारगेट 110 का है। 95, 92 एसएल, ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके। 107 आ गया, 107.5 मार गया है। 108 मार गया, गुड।
110 फर्स्ट टारगेट है, फिर 120 है इसका। ये मेरे को लग रहा है 80 में सपोर्ट बनाएगा यहाँ के। बताओ कितना सही ट्रेड पकड़ा है, कितना सही ट्रेड पकड़ा है इतने सुपर पॉजिटिव में भी। सुपर पॉजिटिव निफ्टी में भी हमने बेरिश पुट का ही पकड़ा है। थैंक यू। हाँ 1 लाइक दे दो बस मुझे अपना, 1 लाइक तो बनता है यार। आज थोड़ा सर दर्द कम हुआ कि दिमाग मेरा सही काम कर रहा है। अभी यार होल्ड करना वैसे बनता था, लेकिन क्या है थोड़ा रिस्की था ना ये। और देखो आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट जो है इसका ये है। जलवे दिखेंगे तुम्हें अभी इसमें। ऐसे ट्रेड ना उस दिन भी एक मिस हो गया था मेरे से, जो मेरे को सुबह कह रहा था सर 70 पॉइंट का ट्रेड दिया उस बंदे ने नहीं दिया था। मैंने देखी थी उसकी स्ट्रीम जाके बाद में, उसने बाद में चार्ट लगाया था, बट मेरे से मिस हो गया था वो, क्योंकि उसमें एसएल नहीं था। 10 हिट फर्स्ट टारगेट, 12 13 14 15 16 17, मतलब 20 तक आएगा। 18 19 20 डन। सेकेंड टारगेट भी डन। कह रहा था ना मैं 10 पॉइंट बुक। गुड 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 आशु गुड। कह रहा हूँ ना आपको आएगा, ये आएगा। 120 का टारगेट था इसका मेरा, बताया था ना मैंने आपको। हाँ 120 का ही टारगेट था मेरा भी। 31 24 छोड़ो, 31 32 31 33। गुड गुड। सही टाइम पे एंट्री ली हमने, बस निकल गए यार। थोड़ा ना रिस्क है, होल्ड नहीं करवाया यार मैंने आप लोगों को। होल्ड करवाया मिस किया, ज़्यादा लेना था। नहीं एसएल जिसमें कम होना उसमें वेट कर ले करो। 2 पॉइंट कोई एसएल कोई बड़ी बात थोड़ा ना आप लोगों के लिए। 2 पॉइंट तो आप दे दोगे हंसते हंसते। 33 चलो ठीक है, जो आया वही ठीक है। सर कल भी बोला था आपने होल्ड किया यार। आज का पता है क्या था, आज का ना ये, इसका मैं तुम्हें रीज़न समझा दूंगा। अभी रोज़ चलने दो, गेम चलने दो, तुम्हें समझाता हूँ मैं। आज होल्ड मैंने क्यों नहीं करवाया, इस पे क्यों नहीं होल्ड करवाया, रीज़न था उसका, मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न बताया था, इस पर होल्ड नहीं बनता भी नहीं था वैसे, बनता भी नहीं था। लेकिन मेरा 120 का टारगेट था, ये मैंने बोल दिया था कि 120 तक जाएगा ये, वो मैंने बता दिया था आपको। 840 नहीं किया, क्रॉस वहीं लेना था यार। आशु चार्ट बनने के बाद 40 चला गया भाई, वो 40 139.8 गया है, 139.8 गया है। एक्चुअली क्या ना, उस चार्ट बनने के बाद सब बोलते हैं कि लेना था, ये करना था, वो करना था। चार्ट बनने के बाद सब बोलते हैं। 40 पे रिजेक्शन आएगा। अब आप देखो ना 40 पे पीसर कितना पॉजिटिव था, सुपर वाला पॉजिटिव था, सुपर वाला सुपर पॉजिटिव था। रिलायंस भी फेवर में था। कहता हूँ हाँ, जो आप पूछ रहे थे ना कि मैंने होल्ड क्यों नहीं करवाया, क्योंकि देखो डाटा ना सुपर पॉजिटिव था, सुपर पॉजिटिव। तो यहाँ से वो ब्रेकआउट के पास भी था, ये भी ब्रेकआउट के पास था। देखो इसने भी ब्रेकआउट कर दिया था। दोनों चीज़ें ना ब्रेकआउट करने वाली थी, ब्रेकडाउन नहीं। अब आप बोलोगे यार सर तो फिर कैसे पता लगा आपको यहाँ पे पी लेना चाहिए या सी लेना चाहिए। यार वो सिद्धांत में तुम्हें कैसे समझाऊँ, चलो रुको, तुम्हें आएगा समझ। आएगा नहीं, तुम्हें आएगा नहीं, क्योंकि ना ये प्रैक्टिस है, क्योंकि ना इसका कोई सिद्धांत नहीं है। मैं कह रहा हूँ गट्स फीलिंग आती है मुझे, वो मेरी हमेशा ही सही रहती है जो आती है। एक तो ये था जी, इसने फन फैला दिया था टाइम से पहले, यहाँ पे थी, टाइम से पहले ही फन फैला दिया था इसने। टाइमिंग सही नहीं थी ना, टाइमिंग सही नहीं थी ब्रेकआउट की। एक रीज़न तो यही समझ लो आप। सर लेवल लाइन भी ब्रेक कर गया ट्रेंड लाइन नहीं, हमने तो यहीं ले लिया था। मैंने तो यहाँ ले लिया था, यहाँ लिया था मैंने, इस रेड कैंडल के यहाँ पे लिया था मैंने। यहाँ मेरे को पता लग गया ये सुपर पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है। मैं गया ये ऊपर का ड्रामे नहीं है ये, अब ये नीचे का। ये इसका डॉट टू डॉट ले लिया। सपोर्ट यही है इसका, सपोर्ट जो है ना वो यही है। बस ये है कि पॉइंट कम बुक करे, 50 पॉइंट मिल रहे थे। एक तो यार मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा या अपने ऊपर नहीं कर रहा, एक बात कह रहा हूँ यार। एक वो होता ना, आदमी को कभी इनकम कभी नहीं मारती, सोसाइटी मारती है। तो मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, एज ए फ्रेंड कह रहा हूँ, समझ लो आप कि मेरे को भी ना आप लोगों के साथ ना स्कैल्प की आदत लग गई है यार। पता नहीं यार क्या स्कैल्प की आदत लगी, नहीं तो 50-60 पॉइंट आराम से मिलते हैं निफ्टी में। 50 पॉइंट का मतलब हो गया 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के। आप लोगों के साथ रह रहे ना मेरे को भी स्कैल्प की आदत लग गई है।
स्कैल्प की आदत छुड़वानी पड़ेगी और कुछ नहीं है, नहीं तो यार जल्दी ना उसमें जल्दी 20-30 पॉइंट लेने में ना ज़्यादा बेनिफिट होता है। मंडे को 30 पॉइंट ले लिए, मंगलवार को ऐसा ले लिया, बुधवार को ऐसा ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10-10 पॉइंट का, तब भी प्रॉफिट में हम। वीरवार को फिर प्रॉफिट कर लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट डेली का नहीं होता, वीकली होता है। डेली का टारगेट कभी मत लगाना, समझाया पहले भी मैंने आप लोगों को। अगर इसने 50 ब्रेक कर दिया निफ्टी ने, 30 का टारगेट है, फिर 50 ब्रेक कर दिया तो फिर 30 का टारगेट है। मैं क्या मॉर्निंग में कहा था इसको 44,000 टच करवाएंगे आज, इसको 44,000। अब रिवर्सल आएगा, ध्यान रखना, रिवर्सल ट्रेड बनेगा 15-20 मिनट बाद। थोड़ा HDFC बैंक को थैंक यू कहो आप, मेहरबानी बैंकों की है ये सारी। ICICI है, कोटक, इन सब की मेहरबानी है, कोटक की सबसे ज़्यादा है, रिलायंस भी है, सब ने सपोर्ट करा इसको नीचे ले जाने के लिए। जस्सी रो रहा होगा, पूछ भी रहा था सर ट्रेड सेफ है, मैं कहा बहुत रिस्की है, देखने। स्कैल्पिंग थी यार ये, टॉप पे जो रेड एरिया देख रहे हो ना आप, यहाँ ना सुपर पॉजिटिव थी निफ्टी, बट ना इसके 3-4 रीज़न ये भी थे यार। एक तो यार मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था यार कि भाई सी का ट्रेड बन रहा है, 40 के ऊपर सब बोल रहे हैं, 20 के ऊपर बोला, मैं कहा नहीं यार ये गिरेगा। और सेकंड क्या है, यहाँ से ना बहुत बार रिजेक्शन ले चुका है, ये रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, 37 से 40, 37 निकाला हुआ है मेरा, 837 ये मेरा खुद का निकाला हुआ है। और ये आपसे नहीं है, ये तो आशूर में सारा डिस्कशन भी हुआ था इसके ऊपर आज से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, जब यहाँ पे आई थी दोबारा, तब भी मैंने बोलता नहीं यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है। वैसे आप डिप ऑन बायो का ट्रेड चलेगा, वैसे ऐसे कोई वो नहीं है वो तो। यार स्टॉक्स में बता रहा हूँ ना आपको, कैपिटल मिनिमम 1 लाख चाहिए, और 1 लाख का फिर हमें लेवरेज मिल जाएगी 5 टाइम, यानी 5 लाख रुपए हो जाएंगे हमारे पास। 5 लाख से फिर हम इंटरडे कर सकते हैं। अच्छा उसमें क्या होगा ना, 2-3 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए ना हमने, 2-3 पॉइंट भी, तो 1,000 रुपये आ जाते हैं 1 लाख के, 3% मतलब प्रॉफिट आ जाता है। बट उसमें ना सेलरों वाला दिमाग चलता है कि मतलब लेके बैठे रहो, लेके बैठे रहो बस। यार एक बात बोलूँ आप लोगों को, ठीक है आप लोग ऐसे, मैं जितना ओपन में बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, ये सब मुझे अलाउ नहीं है लाइव में बोलना, जितना मैं ओपन करूँ। तो चैनल मोनेटाइज नहीं है, इतनी नज़र नहीं है मेरे पे किसी की। जब मोनेटाइज हो जाएगा ना तो मैं इतना खुल के नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को जितना अभी बता रहा हूँ। मैं क्या इसको रीटेस्ट समझ लो, अब ये कैंडल बताएगी रीटेस्ट है कि नहीं है। इसके नीचे गया तो फिर तक 30 तक जाएगा, ये 30 तक, 50 के नीचे जाती 30 तक है ये, अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो। जब सपोर्ट बनेगा बता दूंगा मैं आपको, अभी तो सपोर्ट नहीं बन रहा इसका कहीं भी। आपके पास है ना जैसे 1 लाख रुपीज़ होगा, इनके पास नहीं है ना ये, जैसे RK हो गया, संतोष हो गया, लोकेश हो गया, आशु हो गया, इनके पास नहीं है अभी इतना फंड। इनका पहले कैपिटल तो डबल हो। विशाल का हो गया, उसने गोल्ड ले लिया, फिर उसने 3-4 दिन लकड़ी करी अपने आप ही, उंगली करता रहा 3-4 दिन लगातार, पता नहीं क्या समझ आई उसको, क्या चीज़ हैवी हो गई थी उसके दिमाग पे, समझ ही नहीं आया मुझे। और मैंने उसको बोला भी था कि तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो गया, इसको अपने दिमाग पे हैवी मत होने देना, कहीं हावी हो गया ना तुम्हारे दिमाग पे ये, और बैठ गया कि मेरी ट्रेडिंग अच्छी है, मेरी ट्रेडिंग अच्छी है, लॉस ले लोगे, और वही हुआ। ट्रेडिंग स्टाइल सुधारो, ये कैपिटल मायने नहीं रखता कुछ भी। मैं 20,000 से ऊपर होने नहीं देता किसी का कैपिटल, 20 या 30 मैक्सिमम, मैं इतना ही रखो। मेरे कहीं पे क्या लाख ऐड कर दो, मैं तुम्हें डेली करो 36 लोड से 10 पॉइंट दिलवाता हूँ, 18,000 रुपये मिलेंगे। पर तुम्हारा फोमो काम नहीं करेगा, डर लगेगा, अरे माइनस में जा रहा है, अरे 5 पॉइंट नीचे चला गया, 9,000 का नुकसान हो रहा है। ये इस पे काम करना है तुम्हें। अगर तुम्हारा जिस दिन माइंड सेट हो गया ना वो 10 पॉइंट वाला, कि 10 पॉइंट एसएल देना है, लोड साइज कुछ भी हो, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट बुक करने हैं, तो उस दिन मज़े आ जाएंगे। लोड साइज कुछ भी हो, एसएल 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देना, और टारगेट लेना है। उस दिन तुम 10 लाख से कर लो, तुम्हें कभी लॉस नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर फोमो हैवी हो जाता है। अरे ये तो रिस्की था, स्कैल्प मारा था, ये तो हमने सक्सेस हो गया। ये ऐसा ट्रेड दे नहीं सकता ना मैं उसमें, ये प्रीमियम में दे ही नहीं सकता। बताओ कैसे टाइप करूँ मैं कि 92 का ले लो और 2 पॉइंट, जब तक वो लेंगे निकल जाएगा, स्कैल्प है ये। वो बोलेंगे क्या बंदे ने 2 पॉइंट का दिया है। इंटरडे स्टॉक में अच्छा लगता है मुझे नहीं, स्टॉक्स में ना मैं तुम्हें जस्ट ही बता रहा हूँ,
5,000 रुपये से करो स्टॉक में, सिर्फ 5,000 रुपये से। और एक एक ही स्टॉक बाय करना है, एक ही, मतलब कोई भी हो, एक शेयर लेना है, मतलब जैसे उसके 100 शेयर नहीं उठाने, 10 नहीं उठाने, 15 नहीं उठाने, एक, सिर्फ 5,000 रुपये से करो। 5,000 में हो जाएगा, बड़े से बड़ा धुरंधर आ जाएगा। कितना ही बड़ा धुरंधर, जैसे टाटा मोटर है, ये मैं बाय कर रहा हूँ इंट्राडे के लिए एक स्टॉक, तो मेरे लग रहे हैं इसमें 132 रुपये। और इसमें मेरी जो वो चली जाएगी ब्रोकरेज इंट्राडे में, वो जा रही है, चार्जेस लग रहे हैं 26 पैसे लिमिट, ठीक है। हाँ, एक स्टॉक से ना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें, एक स्टॉक से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक स्टॉक से क्या होगा ना, आपको चार्ट एनालाइज करना आ जाएगा, आप चार्ट देख देख के ना उसको ट्रेड करो। वो 5,000 क्या पता ब्रोकरेज दे दू के ख़त्म हो जाए महीने में। और आपको उसमें ना आधा परसेंट, 1% का टारगेट रखना है डेली का। आधा परसेंट बहुत होता है वैसे स्टॉक्स में, आधा परसेंट का ही टारगेट रखना है। प्रैक्टिस करो, आपको ना चार्ट इतना अच्छी तरह देखने आ जाएगा ना, बहुत अच्छी तरह है। जैसे आज देखा आपने, वो 5,000 रुपये से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 3-4 महीने प्रैक्टिस कर ली ना, फिर आओ इसमें, इतना मज़ा आएगा ना, आप लोगों को बोलोगे वाह। सर जी मुझे भी प्रीमियम ग्रुप में ऐड करवा दो। प्रीमियम ग्रुप हो तो आप, प्रीमियम में हो तो वहीं तो सीखना है सर जी, आप सिखा दो। ये सिखाया नहीं जाता, ये प्रैक्टिस होती है, वो तुम्हें खुद करनी है। तुम्हें ये देखना है कि कल इस चार्ट से कैंडल ने रिजेक्शन लिया था, ये फिर तुम मान लो वही चार्ट सेम बन गया, और तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि 15 दिन पहले भी ऐसे ही चार्ट बना था, उसने रिजेक्शन लिया था, आज भी इसके चांस है, और वो देखना वो सक्सेस होगा, क्योंकि 90% मूवमेंट ना निफ्टी चार्ट में सेम होती है। एक बात बताओ, ये 37 का जो रेजिस्टेंस है, ये आज का थोड़ा ना है, ये आशू से बात करो, आशू अभी बताएगा आपको। ये 15 दिन पहले का रेजिस्टेंस है, ये 15 दिन पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ, 10-15 दिन पहले, और कम से कम महीने भर से नहीं तोड़ पा रही है इसको, महीने भर से नहीं तोड़ पा रही है। तो ये तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए ना ये बात, ये पुराना रेजिस्टेंस है, आज का नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए बात, ये बैठनी चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वाला स्ट्रॉन्ग है। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया ना, फिर निफ्टी जाएगी 20,200। नहीं, वो राकेश जी बोल रहे थे लिंक से। अच्छा, लॉस कवर ग्रुप बोल रहे हो, लॉस कवर ग्रुप। हाँ यार, उसमें तो यार थोड़ा ना प्रिंसिपल्स आ जाते हैं मेरे बीच में, क्योंकि क्या है ना, सब लोगों ने, आशू ने भी खोला हुआ है, आशू ने भी अकाउंट ओपन कर रखा है उसमें, सब ने कर रखा है उसमें। सिर्फ स्टॉक्स जाएंगे अब, स्टॉक्स, क्योंकि आप लोगों को ना, हाँ 1 मंथ से नहीं तोड़ा 850, सही कह रहे हो आशू। उसमें सिर्फ स्टॉक्स दूंगा लॉस कवर कराने के लिए, उसमें मैं ट्रेड कम ही देता हूँ। बीच में तो दिए ही नहीं मैंने, हफ्ते भर तक सेफ ट्रेड बन ही नहीं रहा था, मार्केट चौपी थी। वहाँ पे क्या, वो लॉस कवर कराने के लिए लोगों का, उसमें जो जितना दिया जाएगा बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट खोल लो आप, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अकाउंट मेरा होगा जो उस लिंक से ओपन करोगे, उसमें वही फ़ंड रहेगा, उस फंड को कोई नहीं छेड़ेगा। स्टॉक्स दे रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारा कवर करवाना है ना सबका लॉस, तो वहीं से कवर होगा वो। यहाँ तो मेरे को, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इंट्राडे की, वहाँ स्टॉक से कवरिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। उसमें 10 लाख भी डाल दो, कोई टेंशन नहीं है उस वाले। आ गया 50 के नीचे, 30 तक का टारगेट है इसका। ओ तेरी 163, 164, अरे बल्ले बल्ले, 50 वाला स्पाइक आ गया ना इसमें, 50 वाला, ये वाला स्पाइक आया होगा। सर बताओ, मैं एंट्री ही नहीं कर पाया सर, बातों, अरे मैं खुद नहीं कर पाया यार तुम्हें क्या बोलूँ, तुम बातों में फंसा देते, बड़े चालू लोग हो तुम लोग। मैं खुद नहीं कर पाया, करनी थी, सेफ थी यार, ये सेफ एंट्री थी ये।